पति और पत्नी का रिश्ता टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका होता है और जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह कर देता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है धौलपुर और इसी धौलपुर का एक थाना पड़ता है सैया। सैया थाने के अंतर्गत एक गांव आता है शाहपुरा और इसी शाहपुरा गांव का रहने वाला राजवीर सिंह। राजवीर सिंह की पत्नी का नाम है पार्वती देवी। राजवीर सिंह के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा राजू और छोटा बेटा हरिओम। हरिओम जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। हालांकि राजू सबसे बड़ा बेटा है, इसके बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पाई है क्योंकि राजू अक्सर बीमार रहता है। हरिओम जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 4 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटा। हरिओम की पत्नी का नाम है बबली। बबली जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। हरिओम जो उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा में एक चांदी के कारखाने में नौकरी करता है, इसीलिए हरिओम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आगरा जिला के सिकंदरा थाने के अंतर्गत राधानगर में रहता है। बात कर रहा हूँ मैं 4 नवंबर 2019 की सुबह। दरअसल बबली की एक छोटी बहन है जिसका नाम है चित्रा, जो इसी राधानगर इलाके में रहती है। चित्रा जो 4 नवंबर 2019 को सुबह जब अपने जीजा हरिओम के घर पे जाती है तो देखती है कि उसके घर पे बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। इसीलिए चित्रा अपने जीजा हरिओम के नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन हरिओम के नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। चित्रा तुरंत ही हरिओम के पिता राजवीर के नंबर पे फ़ोन करती है और फिर अपने जीजा के बारे में पूछताछ करती है। राजवीर भी कहता है कि मैं पिछले रात से अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। चित्रा कहती है कि फ़िलहाल इस वक्त मैं जीजा के घर पे ही हूँ, लेकिन उनके घर पे बाहर से दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। चित्रा जैसे इस तरह की बातें राजवीर से कहती है, इसे सुन कर के राजवीर को थोड़ा सा शंका होता है। इसीलिए राजवीर भी तुरंत ही हरिओम के घर पे पहुंच जाता है। हरिओम के घर पे पहुंचने के बाद उसके आस पड़ोस के लोगों से हरिओम उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन पड़ोसी एक ही जवाब देते हैं कि हमें हरिओम और उसके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। राजवीर अपनी तमाम जब कोशिश कर लेता है हरिओम और उसके परिवार के बारे में जब कुछ भी नहीं मालूम चलता है, आखिरकार अगले दिन 5 नवंबर 2016 को सिकंदरा थाने में जाता है और हरिओम के पूरे परिवार का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती है, बल्कि उसके बाद से हरिओम के पूरे परिवार की जहाँ तहाँ तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो हरिओम और ना ही उसके बाकी परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ मालूम चलता है। इसलिए पुलिस अब हरिओम के मोबाइल नंबर के डिटेल्स के साथ साथ उसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन निकालती है। पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि हरिओम के मोबाइल का आखिरी लोकेशन उसके घर का ही दिखाई देता है। उसके कॉल डिटेल्स में भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को शक जाए। इसीलिए पुलिस अब हरिओम की पत्नी बबली के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब बबली के मोबाइल नंबर का डिटेल्स चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे बबली आखिरी बार बातचीत की थी। दरअसल बबली उस नंबर पे पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी कमल के नाम पर रजिस्टर्ड है। कमल जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो इसी आगरा के बादलो इलाके का रहने वाला है। पुलिस अब अपने टीम के साथ सीधे कमल के घर पे पहुंच जाती है हरिओम और उसके परिवार के बारे में पूछताछ करने के लिए। लेकिन पुलिस जब कमल के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि कमल भी 4 नवंबर 2016 से ही घर से लापता है। पुलिस को जैसी इस तरह की जानकारी मिलता है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं कमल के ऊपर ही शक चला जाता है। पुलिस जब कमल के नंबर पर फ़ोन करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए पुलिस अब कमल के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है। पर जैसे ही 2 दिन का और वक्त गुजरता है, 16 नवंबर 2019 को कमल का मोबाइल ऑन होता है और उसका लोकेशन दिल्ली शहर का दिखाई देता है। जैसे ही उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाता है, पुलिस अपने टीम के साथ दिल्ली शहर में उस लोकेशन पे पहुंचती है। पुलिस जब उस लोकेशन पे पहुंचती है तो पुलिस की वहां पे मुलाकात कमल, हरिओम की पत्नी बबली और उसके दोनों बच्चों से होती है। पुलिस तुरंत ही
कमल और बबली को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से हरिओम के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो ये दोनों इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर दोनों अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। कमल कहता है कि साहब 3 नवंबर 2016 को ही हरिओम की हत्या कर दी गई है। लेकिन कमल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, खास करके इसकी असलियत हरिओम के घर परिवार वालों को जब मालूम चलता है तो खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। हरिओम जो अपने घर का इकलौता कमाने वाला है, इसीलिए हरिओम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आगरा के बादलों इलाके में आ जाता है और यहीं पे एक किराए का कमरा लेकर अपनी नौकरी करने लगता है। हालांकि हरिओम ठीक ठाक पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जैसे ही साल 2019 आता है, साल 2019 की जनवरी महीने में एक दिन बबली साड़ी खरीदने के लिए इसी बादलों इलाके के एक साड़ी शोरूम में जाती है। जैसे ही शोरूम में पहुंचती है, वहीं पे बबली की पहली बार मुलाकात कमल से होती है। दरअसल कमल इसी साड़ी शोरूम में काम करता है। इधर कमल जब पहली बार बबली को देखता है तो बबली की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद कमल बबली से इस प्रकार से बातचीत करता है कि उसकी बातें कहीं ना कहीं बबली को भी पसंद आ जाता है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद बबली फिर से जब मार्केट करने के लिए उस साड़ी की दुकान में जाती है, इधर कमल जब बबली को देखता है, अपना सारा काम धंधा छोड़ करके बबली के आव भगत करने लगता है। बबली को तरह तरह की साड़ियाँ ही नहीं दिखाता है, बल्कि उसकी खूबसूरती की ढेरों सारी तारीफ़ भी करता है। बबली भी अपनी खूबसूरती की तारीफ़ सुनकर अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है। बातों ही बातों में कमल बबली का मोबाइल नंबर ले लेता है। उसके बाद से बबली और कमल के बीच अक्सर फ़ोन के ज़रिए बातचीत होना शुरू हो जाता है। बातचीत करते करते आखिरकार कमल और बबली के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी हरिओम को कभी नहीं मालूम चलता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, बबली अपने घर का पता कमल को दे देती है। उसके बाद से कमल और बबली से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही जाना शुरू कर देता है। बार बार जब उसके घर पे जाता है, मुलाकात करता है, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। बबली और कमल का प्यार का जब परवान चढ़ता है, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी बबली के पति हरिओम को मालूम चल जाता है। हरिओम को जब अपनी पत्नी की सच्चाई मालूम चलता है, शाम के वक्त जब अपने घर पे पहुंचता है, अपनी पत्नी से इस बारे में पूछताछ करता है। लेकिन बबली अपने पति से झूठ बोलती है और इसी झूठ की वजह से हरिओम अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। उसके बाद से हरिओम अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके बबली कमल से बातचीत करना बंद नहीं करती है। आखिरकार तंग आकर के एक दिन हरिओम इसी बादलों इलाके से अपना किराए का कमरा खाली कर देता है और फिर अपने पूरे परिवार के साथ इसी सिकंदरा थाने के अंतर्गत राधानगर में जाकर एक किराए का कमरा ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। दरअसल हरिओम को लगता है कि कमल को जब उसके नए पता मालूम नहीं चलेगा, उसकी पत्नी से मुलाकात नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 20 दिन का समय गुजरता है, 3 नवंबर 2019 को हरिओम हर रोज़ की तरह शाम के वक्त जब घर पे पहुंचता है तो अपनी पत्नी को कमल से फ़ोन के ज़रिए बातचीत करते हुए सुन लेता है। जब हरिओम को मालूम चलता है कि उसकी पत्नी अभी भी कमल से बातचीत करती है, इस वजह से हरिओम इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। इधर बबली जब अपने पति से पिटाई होते हुए देखती है, तुरंत ही फिर से कमल के नंबर पर फ़ोन करती है और कमल से सारी बात बताती है। कमल को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। इसलिए कमल उसी वक्त ही 100 नंबर पर फ़ोन करता है और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही जानकारी होती है, पुलिस उसी रात को ही अपने टीम के साथ हरिओम के घर पे पहुंच जाती है। घर पे पहुंचने के बाद पुलिस हरिओम और उसकी पत्नी को किसी भी तरीके से समझा बुझाकर वापस चली जाती है। करीब रात्रि के 10 बजे के आसपास पुलिस जब वहाँ से वापस आती है, इधर हरिओम को लगता है कि शायद उसकी पत्नी बबली ने ही पुलिस को उसके घर पे बुलाया है। इस वजह से हरिओम और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पुलिस जैसे ही उसके घर से रिटर्न होती है, हरिओम फिर से अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है। लेकिन हरिओम इस बार अपनी पत्नी की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करता है कि अब बबली को भी लगता है कि शायद उसका पति उसे जान से मार देगा। इसलिए बबली उसी रात को फिर से ही कमल के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे कहती है कि जितना जल्द हो सके मेरे घर पे आ जाओ। जैसे ही अपने घर पे बुलाती है, कमल भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है, करीब रात्रि के 11 बजे के आसपास हरिओम के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन हरिओम जब अपने घर पे अपने सामने कमल को देखता है और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है।
और हरिओम अब अपनी पत्नी को छोड़कर कमल की पिटाई करने लगता है। कमल की जब पिटाई करना शुरू करता है, कमल तुरंत ही हरिओम को पकड़कर एक दीवार में जोरदार की टक्कर मारता है, जिसकी वजह से हरिओम काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। लेकिन हरिओम इससे पहले कि अपने आप को संभाल पाता, उसकी पत्नी बबली तुरंत ही हरिओम का दोनों पैर जाकर पकड़ लेती है और कमल हरिओम की गला दबाकर हत्या कर देता है। हरिओम की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से कमल और बबली दोनों मिल करके हरिओम की डेड बॉडी ठिकाने को लगाने के लिए बबली अपने ही घर में से एक संदूक लेकर आती है और उसी संदूक में हरिओम की डेड बॉडी को भर देते हैं। उस वक्त बबली के दोनों बच्चे भी गहरी नींद में सो रहे थे। करीब रात्रि के 2 बजे के आसपास कमल घर से बाहर निकलता है और जाकर एक ऑटो लाता है। ऑटो वाले से कहता है कि दरअसल हमें रेलवे स्टेशन जाना है। जैसे ही ऑटो लेकर के बबली के घर पे पहुंचता है, दोनों मिल करके उस संदूक को ऑटो में लोड करते हैं और अपने घर से रवाना होते हैं। ऑटो जैसे ही जमुना नदी पर पहुंचती है, दोनों उसी पुल पे ऑटो को रुकवा देते हैं और संदूक लेकर के उतर जाते हैं। जहाँ पे काफ़ी सुनसान जगह होता है, ऑटो वाला जैसे ही वहाँ से जाता है, दोनों मिल करके उस संदूक को जमुना नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों फिर से बबली के घर पे आते हैं और अगली सुबह बबली अपने दोनों बच्चों को लेकर के घर से बाहर निकलती है। घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगा देती है। कमल और बबली दोनों अपना मोबाइल बंद करते हैं, साथ ही साथ हरिओम का भी मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं और फिर बबली अपने दोनों बच्चों को लेकर कमल के साथ सीधे दिल्ली शहर में चली जाती है। पर जैसे ही 10 दिन का समय गुजरता है, इधर कमल एक दिन अपना मोबाइल ऑन करता है। जैसे ही मोबाइल ऑन करता है, उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाता है। वाकई में कमल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस कमल के ही तहरीर पे हरिओम की पत्नी बबली को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।